औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम तलबात। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 बियोलॉजी का गैस पेपर इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों के साथ चैप्टर वाइज। तो वीडियो को कंप्लीट देखना है आप लोगों को, ताकि आप लोगों को हर चैप्टर की इंपॉर्टेंस का आइडिया हो सके। अगर हम चैप्टर नंबर 1 की बात करते हैं तो यहाँ से आप लोगों का 12 मार्क्स का पेपर बनेगा। 12 मार्क्स की डिवीजन कुछ इस तरह से होगी। आप लोगों के 2 मार्क्स के एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, 3 यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं और एक आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन आना है। अगर हम इसके मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो हमारे पास फर्स्ट पे यहाँ पे आ जाते हैं एमसीक्यूज। हमारे पास फर्स्ट एमसीक्यूज है, द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड बियोलॉजी। The microscopic study of tissues is called histology. The study of functions of living things फिजियोलॉजी। डेफिनेशन भी यहाँ से बन सकती है। एंड फोर्थ नंबर पे जाबिर बिन हयान की हमने बतानी है फेमस बुक, तो वो हमारे पास अल नबातात आ जाती है। एंड एंटोनमी में हम इंसेक्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं। जाबिर बिन हयान ईरान में पैदा हुए थे। विच बुक इज़ नोन एज कैनन ऑफ मेडिसिन इन मेडिसिन, तो वो अल कानून फ़ी अल तिब है। ये भी इस तरह से पूछा जा चुका है। इस तरह भी ये किसने लिखा है, तो ये बू अली सीना ने लिखी है। अब्दुल मालिक अस्माई, आप 740 एडी में पैदा हुए हैं और आपकी ये मशहूर बुक अल अबील है। इस हवाले से भी ये एमसीक्यूज आ चुका है। नेक्स्ट ये हमारे पास टिश्यूज़ की डेफिनेशंस है। नेक्स्ट 12 पे हमारे पास है विच ऑफ दीज टिश्यूज़ आल्सो नोन में आल्सो मेक द ग्लैंडुलर टिश्यूज़ इन एनिमल्स, वो नर्वस टिश्यूज़ होते हैं। कौन सा एलिमेंट 13 पे हमारे पास है जो जानदार के जिस्म का ज़्यादा हिस्सा बनाता है, तो वो ऑक्सीजन होता है। मैक्रो मालिक्यूल की मिसाल की बात करें तो वो हमारे पास प्रोटीन है। फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास क्या होता है, रेस्पायरेशन होता है, जबकि प्रोटीन्स बनाना राइबोसोम्स का काम है। स्मॉलेस्ट साइज ऑफ बैक्टीरिया हमारे पास 0.2 माइक्रोमीटर है। स्टोमिक हमारे पास एक ऑर्गन है। नेक्स्ट हमारे पास ये पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी की डेफिनेशंस हैं, ये आ चुकी हैं हमारे पास। नेक्स्ट इसने का पूछा है हमारे पास 21 में इनमें से कौन सा जानदार यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं रखता, तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बैक्टीरिया है। अगर हम इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात करें शॉर्ट क्वेश्चन, तो वो हमारे पास 20 बनते हैं। फर्स्ट हमारे पास है व्हाट इज़ मीन बाय हॉर्टिकल्चर, देन हमारे पास माइक्रोबियोलॉजी, हिस्टोलॉजी, मॉलिक्यूलर बियोलॉजी, इनकी डेफिनेशंस आ जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज़ मीन बाय फार्माकोलॉजी, फार्माकोलॉजी से क्या मुराद है। डिफाइन बायोफिजिक्स, बायोकेमिस्ट्री, जाबिर बिन हयान के आपने शॉर्ट नोट लिखना होगा। बू अली सीना की अपने कंट्रीब्यूशन बतानी होगी। राइट, एंड डिफाइन द रोल ऑफ बियोलॉजी, आप लोगों ने ये हॉर्टिकल्चर फील्ड में भी पूछा जा सकता है, फिशरीज के फील्ड में भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है डिफरेंशिएट, आप लोगों ने करना होगा वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में। what is mean by bio elements, different types of biomolecules। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट आ जाती हैं ऑर्गन सिस्टम की, पॉपुलेशन की। डिफरेंशिएट भी आता है हमारे पास पॉपुलेशन और कम्युनिटी में। राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन टिश्यूज एंड ऑर्गन, साइंटिफिक नाम आप लोगों ने लिखना होगा मस्टर्ड प्लांट और मेंढक का। एक्सप्लेन ऑर्गेनिज्म लेवल एंड कम्युनिटी लेवल, जिस तरह भी आ सकता है, डिफरेंशिएट भी आ सकता है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आ जाता है चैप्टर नंबर 2, तो यहाँ से आप लोगों का 7 मार्क्स का पेपर बनेगा। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की अगर हम बात करें, फर्स्ट हमारे पास इसका इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है एट विच पॉइंट इज अ बायोलॉजिकल मोस्ट लाइकली टू यूज रीजनिंग, तो वो हाइपोथेसिस बनाते हैं। इनमें से कौन सा बयान जो है हाइपोथेसिस के हवाले से दुरुस्त नहीं है, तो वो लाजमी नहीं है कि हर बार दुरुस्त ही होना चाहिए। इट शुड बी जनरल स्टेटमेंट, ये हाइपोथेसिस से बिलोंग करता है। प्लाज्मोडियम मलेरिया की वजह से है, ये हाइपोथेसिस का बयान है हमारे पास। मुशाहदात की तहकीक तलब वजाहत कहलाती है। हाइपोथेसिस की ये डेफिनेशन है। हाइपोथेसिस के मंतकी नताइज को डिडक्शंस हम कहते हैं। बायोलॉजिकल मेथड हैज़ प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन साइंटिफिक रिसर्च ऑलमोस्ट 500 ईयर्स, ये अहम किरदार अदा कर रहा है बायोलॉजिकल मेथड। नंबर ऑफ स्टेप्स ऑफ बायोलॉजिकल मेथड 7 होते हैं हमारे पास।
द फर्स्ट स्टेप ऑफ सॉल्व बायोलॉजिकल प्रॉब्लम ऑब्जर्वेशनल है हमारे पास। फ्रीजिंग पॉइंट का हमने बताना है तो ये हमारे पास क्वालिटेटिव क्वालिटी बनेगी। कोनेन किस, तो ये हमारे पास सनकोना दरख्त है वहाँ से हासिल होती है। सनकोना की छाल में पाया जाने वाला केमिकल हमारे पास कोनिन होता है। द आर्मी फिजिशियन वो ऑब्जर्व मलेरिया इन 1878, तो वो लेवरॉन था हमारे पास। एक डॉक्टर एफ ए किंग ने मलेरिया पर 20 मुशाहिदात किए, कब किए थे? 1883 में हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास ये लेवरॉन के ही हवाले से है। नेक्स्ट हमारे पास है चिड़ियों पे मलेरिया के हवाले से मुशाहिदा रोनाल्ड क्रॉस ने किया था। इंसान में मलेरिया मुंतकिल होने की वजह, ये मॉस्कीटो है हमारे पास एनोफिलिस। चिड़िया में मलेरिया फैलने की वजह कोलेक्स मॉस्कीटो है। इंसान में प्लाज्मोडियम की नशोनुमा होती है स्टोमिक में। डेंगू बुखार एडीज मॉस्कीटो से होता है। हमारे पास सेंस ऑर्गन फाइव्स होते हैं। नेक्स्ट ये हमारे पास hypothesis which is often tested and never rejected, तो वो थ्योरी बन जाती है। द सेंस यूज बायोलॉजिस्ट फॉर ऑब्जर्वेशन, वो 5 यूज करते हैं। Biologists use discussion and reasoning produced to formulate hypotheses. A scientific law of participle is an inference, तो वो क्या बन जाता है? एक नाकाबिल तरतीब थ्योरी बन जाती है हमारे पास साइंटिफिक लॉ। नेक्स्ट अगर हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो 17 हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट आ जाते हैं, जिसमें डिफरेंशिएट थ्योरी एंड लॉ। आपने क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन की एग्जांपल्स लिखनी होगी। बायोलॉजिकल लॉज की 2 मिसालें दें। वर्ड मलेरिया से क्या मुराद है? ए एफ ए किंग के मुशाहिदात आपने लिखने होंगे। राइट टू ऑब्जर्वेशंस अबाउट मलेरिया। नेक्स्ट ये हमारे पास डेफिनेशन है एनोफिल्स की, केओलेक्स की, व्हाट इज मीन बाय इंक्यूबेशन पीरियड। हाइपोथेसिस के बारे में लिखें, एक अच्छे हाइपोथेसिस की क्या खसूसियात होती हैं। डिटेक्शन के बारे में बताएं। कंट्रोल ग्रुप के बारे में बताएं। डिफाइन लॉ और प्रिंसिपल। डेटा ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताएं। रेशियो एंड प्रोपोर्शनल के डिफरेंस बताएं। राइट डेफिनेशन ऑफ बायो इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे चैप्टर ये एंड हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 3 आ जाता है। इसमें से भी आप लोगों का 12 मार्क्स का पेपर बनना है। यहाँ से एमसीक्यूज की अगर हम बात करें तो फर्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज आ जाता है बायोडाइवर्सिटी इज रिचर इन ट्रॉपिक्स, गर्म इलाकों में ज़्यादा होती है। रिलेटेड ग्रुप ऑफ जेनरा कंप्राइज, फैमिली बनाता है ये। नेक्स्ट ये हमारे पास कम्युनिटी, सेम स्पीशीज कम्युनिटी में होती हैं। नेक्स्ट ये हमारे पास इकोसिस्टम की डेफिनेशन है। द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन स्पीशीज है। द जीनियस इज अ ग्रुप रिलेटेड स्पीशीज के रिलेटेड होता है। द टैक्सॉन ऑफ आर्डर, ये हमारे पास राइबाइनस ने इसको मुतारिफ करवाया था। सबसे बड़ा टैक्सॉन किंगडम है हमारे पास। कॉलिस लेनस ने फितरत के 3 इकसाम मतलब 3 बेसिक किंगडम में इसको डिवाइड किया है। मशरूम इज एग्जांपल ऑफ फंजाई किंगडम की एग्जांपल है। किंगडम ऑफ हमारे पास प्लांटी है फर्न्स की। विच ऑफ दीज आर ए सेलुलर, तो वायरस हमारे पास ए सेलुलर होते हैं। सबसे छोटे सेल्स किस बैक्टीरिया के हैं? ई कोली के। फंजाई में सेल वाल बनी होती है काइटिन की। नेक्स्ट ये हमारे पास बायोस्फीयर की डेफिनेशन है। द साइंटिफिक नेम ऑफ ऑनियन हमारे पास एलियम सीपा, इसका साइंटिफिक नेम है। इंसान का नेम होमो सेपियंस है हमारे पास। आम कव्वे का साइंटिफिक नेम हमारे पास ये है। जब एक स्पीशीज़ का आखिरी मेंबर भी मर जाए तो ऐसी स्पीशीज़ को हम नापैद कहते हैं। हिमालय जंगल प्रोजेक्ट 1991 में स्टार्ट हुआ था। हर्बर्ड बस्टर्ड इज़ अ लार्ज, ये हमारे पास बर्ड है। पाकिस्तान का कौमी जानवर मारखोर है। टुडे 700 मिलियन पीपल लिव ऑन अर्थ। इन 2010 पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान was 173.5 मिलियन थी। इन विच रीजन हर्बर बस्टर्ड माइग्रेट टू पाकिस्तान ड्यू टू विंटर, ये हिजरत करते हैं यहाँ से पाकिस्तान से। इसके 20 हमारे पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जिनमें बायोडाइवर्सिटी के हवाले से पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, aim of classification, define species with example, give simple classification of peers, क्लास और आर्डर में डिफरेंस बताएं, डिस्क्राइब द कंट्रीब्यूशन ऑफ क्लोरस लिनियस। किंगडम मोनीरा की खसूसियात आपने बतानी होंगी। किंगडम प्रोटेस्टा, इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। इसी तरह किंगडम फंजाई में भी
वायरसेस ए सेलुलर की होते हैं, वह क्यों, रीज़न बतानी होगी। राइट द स्टेटस ऑफ वायरसेस, बायोनोमियल नोमेनक्लेचर की डेफिनेशन कीजिए। जानदारों के साइंसी नाम देने के दो असूल आप लोगों ने लिखने होंगे। आप लोगों ने नापैद और इंडेंजर्ड में डिफरेंस लिखना होगा। डिफॉरेस्टेशन क्या है, पाकिस्तान का कौमी परिंदा, कौमी जानवर, ये दोनों पूछे जा सकते हैं। व्हाट इज़ WFP, बायोस्फीयर के बारे में भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास यहीं से स्टार्ट हो जाता है चैप्टर नंबर 4। इसमें से आप लोगों का 10 मार्क्स का पेपर बनेगा। 10 मार्क्स में MCQs के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारे पास, इसके द रेजोल्यूशन ऑफ ह्यूमन आई हमारे पास 0.0 mm होती है। हु व्हेन वाज न्यूक्लियस डिस्कवर इन प्लांट सेल, तो 1831 AD में डिस्कवर हुआ था। 1831 में ये रॉबर्ट ब्राउन ने जो है ना इसको डिस्कवर किया था। द साइंटिस्ट हु फर्स्ट इंट्रोड्यूस सेल, तो रॉबर्ट हुक ने किया था। सेल 1665 में हमारे पास दरियाफ्त हुआ था। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ से उसी के ही रिलेटेड था, तो ये रॉबर्ट ब्राउन ने पौधे के सेल में न्यूक्लियस दरियाफ्त किया था। राइबोसोम्स एंडोप्लास्टिक तैयार किए जाती हैं। प्रोटीन्स है इसका करेक्ट ऑप्शन 8 का। 9 का हमारे पास सेलुलर रेस्पिरेशन, माइटोकॉन्ड्रिया फंक्शन इन सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। क्लोरोप्लास्ट फंक्शंस इन फोटोसिंथेसिस। विच ऑफ दीज सेलुलर ऑर्गेनल्स हैव देयर ओन DNA, तो माइटोकॉन्ड्रिया के होते हैं। विच ऑफ these डू नॉट हैव सेल वॉल, तो प्रोटोजा हमारे पास है। फ्लूइड मोकस मॉडल बिलोंग्स टू सेल मेम्ब्रेन। राइबोसोम्स हमें कहाँ मिलते हैं, एंडोप्लास्टिक रेक्टम में मिलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इन सेल अरेबिक रेस्पिरेशन साइट्स आर माइटोकॉन्ड्रिया। Golgi was awarded Nobel Prize in 1906। बेरंग प्लास्टिड्स हमारे पास कौन से होते हैं, लिकोप्लास्टिक्स होते हैं। लाइसोसोम्स ड्यूब ने दरियाफ्त किए थे। लाइसोसोम्स वर डिस्कवर्ड बाय क्रिश्चियन रेने डी ड्यू। ये इस तरह दोनों सी तरह से ये पूछा जा चुका है। राइबोसोम्स बनते हैं एंडोप्लास्टिक में। The cell wall of fungi is made up of chitin, permanent tissues organized from the tissues। तो वो मेरिस्टेमिक हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। हड्डी मिसाल है कनेक्टिव टिश्यू की। हार्ट बीट इज मेड बाय कार्डिक मसल्स। द स्टडी ऑफ एनिमल टिश्यू इज डन बाय, तो थर्डर शवान ने ये की थी इसकी स्टडी। इसके हमारे पास इंपॉर्टेंट हम शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो ये आप लोगों को स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। डिफरेंस बिटवीन मैग्निफिकेशन एंड रेजोल्यूशन। What is function of leucoplast and chloroplast? Define। प्लाज्मोडिया की तारीफ करें। सेल मेम्ब्रेन का आप लोगों ने मोज़िक मॉडल आप लोगों ने लिखना होगा। डिफाइन। थायलाइड कोलाइड की डेफिनेशन करें। थायलाइड कोइड्स की। राइट टू फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। लिकोप्लास्ट क्या है, ये कहाँ पाए जाते हैं। सेंट्रियोल्स पे नोट लिखें। राइबोसोम्स के अफ़आल बयान करें। यूकेरियोट्स की सेल वॉल की केमियाई साख्त। हमारे पास साइटोस्केलेटन क्या होते हैं। डिफिजन एंड फैसिलिटेट, डिफिजन में क्या डिफरेंस है, डिफिजन की डेफिनेशन करें। फैसिलिटेट जिस तरह से भी अलग अलग पूछे जा सकते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है। आइसोटोनिक सोल्यूशन हमारे पास क्या है। एक्सोसाइट्रोस की डेफिनेशन करें। टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज। नेक्स्ट ये मस्कुलर टिश्यूज, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ जाइलम टिश्यूज, स्पोर टिश्यूज एंड इट्स टाइप्स, ये यहाँ पे हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ से स्टार्ट हो जाता है चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 में से आप लोगों का 7 मार्क्स का क्वेश्चन बनाना है पेपर। इसका फर्स्ट हमारे पास MCQs क्वेश्चन है। ड्यूरिंग विच फेज माइटोसिस स्पाइंडल्स आर फॉर्म, तो मेटा फेज होता है। नेक्स्ट इसका आंसर हमारे पास G1 फेज है। जी एस फेज है। क्रोमोसोम्स विजिबल ड्यूरिंग एस फेज होते हैं। क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड of DNA and protein at what stage a cell cycle stop dividing, तो G0 फेज में साइटोप्लाज्म की तकसीम को हम साइटोकाइंस भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कंप्लीट सेट ऑफ स्पाइडल फाइबर को हम क्या कहते हैं, सेंट्रोसोम्स कहते हैं। द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस हमारे पास कैरोकेनेसिस होते हैं। ये इन विच फेज माइटोसिस न्यूक्लियर एनवेलप ऑफ सेल इज ब्रोकन डाउन, तो वो प्रो फेज में होती है। सेल साइकिल के किस फेज में स्पैंडल फाइबर्स बनते हैं, तो वो प्रो फेज में बनते हैं। टेलोफेज इज रिवर्सल ऑफ प्रोफेज। A tumor which remains in their original location is called benign
नेक्स्ट ये हमारे पास माइटोसिस कंसिस्ट ऑफ टू फेजेस। नेक्स्ट ये इंटरफेज है। ऑस्कर हर्टिंग ने मियोसिस की दरियाफ्त की 1876 में। मियोसिस वाज डिस्कवर्ड फर्स्ट ऑस्कर हर्ट विंग ने दरियाफ्त किया था इनको। विच फेज इज लॉन्गेस्ट मियोसिस, तो प्रोफेज होता है। 1911 में मॉर्गन ने फ्रूट फ्लाई में क्रॉसिंग ओवर का मुशाहिदा किया था। किस्माटा इज फॉर्म ड्यूरिंग, किस्माटा हमारे पास प्रोफेज में बनता है। सेल्स डाइज ईच डे, तो इन एडल्ट ह्यूमन में 50 to 7 बिलियन डाई होते हैं रोज़ाना बालिग इंसान में एप्टोटोस के ज़रिए रोज़। 20 इसके हमारे पास शार्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। एस फेज, G1 फेज इन साइकिल, G2 फेज, G0 फेज। सोमैटिक सेल्स हमारे पास क्या होते हैं, इनका डिफरेंस पूछा जा सकता है। सोमैटिक एंड जर्म लाइन सेल्स में बाय होम एंड व्हेन माइटोसिस डिस्कवर, माइटोसिस की डेफिनेशन, इसके दो बड़े फेज। नेक्स्ट हमारे पास इनके दरमियान डिफरेंस पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास कैल्वेज फ्रोग की तारीफ करें। ट्यूमरस के बारे में बताएं। रीजनरेशन से क्या मुराद है, माइटोसिस में किस तरह की गलतियां हो सकती हैं। मेटासिस के बारे में बताना होगा आप लोगों ने। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, क्रॉसिंग ओवर, कैस्मीटा की तारीफ करें। इंपॉर्टेंस ऑफ क्रॉस ओवर इन मियोसिस, एप्टोसिस की डेफिनेशंस, नेक्रोसिस की तारीफ और इसकी वजूहात बयान करें। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 6 आ जाता है। यहाँ से 5 मार्क्स का आप लोगों का पेपर बनेगा। व्हाट इज ट्रू अबाउट को फैक्टर, तो ये ट्रू है ब्रेक डाउन बॉन्ड्स इन प्रोटीन। एंजाइम्स का ताल्लुक मालिक्यूल्स की किस किस्म से, तो लिपिड से है। इंसान का ऑप्टिमम टेम्परेचर 37 डिग्री होता है, वो मालिक्यूल जिन पर एंजाइम असरअंदाज होते हैं सबस्ट्रेट होता है। नेक्स्ट ये मेटाबॉलिज्म की डेफिनेशन है। किसने पहली दफ़ा एंजाइम का लफ्ज़, तो ये वेन हेलम कोने ने किया था। केमियाई तौर पे एंजाइम्स हैं, प्रोटीन्स हमारे पास होते हैं। एंजाइम्स कैटालिक रीजन कहलाता है, एक्टिव साइट। नेक्स्ट हमारे पास ट्रेप्सिन एंजाइम शोज इस एक्टिव हाई पीएच में शो करते हैं। नेक्स्ट ये इमल फिशर ने पेश किया था मॉडल, लॉक एंड की मॉडल। नेक्स्ट हमारे पास कंपाउंड में कन्वर्ट्स इन एक्टिव पेप्सिजन इनटू पेप्सिन इज कॉल्ड, तो ये HCl इसको कहते हैं हम। इन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म प्रोटीन्स वर्क्स एज अ कैटलिस्ट। किसने हमारे पास प्रेजेंट किया था इंड्यूस्ड फिट मॉडल, तो डेंटल डैनल कोशिंटल ने किया था हमारे पास ये। एम फिशर ने लॉक एंड मॉडल पेश किया 1894 में। एंजाइम्स के बारे में दुरुस्त ये बात है। अल्कोहल की तैयारी की जाती है यीस्ट में, कौन से मीडियम में। एंजाइम्स स्पीशीशन वो न्यूट्रल होता है हमारे पास। नेक्स्ट ये प्रोफेज है इसका करेक्ट ऑप्शन। एंजाइम लाइपेज काम करता है सिर्फ लिपिड्स में, एक बायोलॉजिकल डिटर्जेंट है हमारे पास प्रोटीज एंजाइम। नेक्स्ट यहाँ से 15 हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ पे। को फैक्टर एंड को एंजाइम की डिफरेंशिएट या डेफिनेशन, फंक्शन ऑफ को एंजाइम्स, व्हाट इज मीन बाय सैचुरेटेड एक्टिव साइट एंड डिफरेंशिएट आप लोगों ने इंट्रा सेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम में करना होगा। कैटाबॉलिज्म एंड एंटाबॉलिज्म में डिफरेंशिएट, राइट द नेम्स ऑफ टू एंजाइम्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइट वर्क। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, एंजाइम पे ये किस तरह असरअंदाज होती है। एक्टिव साइट के बारे में बताएं। इनहिबिटर्स के बारे में बताएं। प्रोस्थेटिक ग्रुप्स क्या होते हैं, राइट बेनिफिट ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट। व्हाट इज लॉक एंड की मॉडल, व्हेन एंड हु प्रेजेंटेड द इंड्यूस्ड फिट मॉडल। व्हाट इज इंड्यूस्ड फिट मॉडल, एंजाइम्स की तशखीस से क्या मुराद है। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 7 आ जाता है। यहाँ से 10 मार्क्स का आप लोगों का पेपर बनेगा। इसके हमारे पास इंपॉर्टेंट 20 MCQs जो बन सकते हैं। ATP वाज डिस्कवर्ड बाय कार्ल लोमेन ने इसको डिस्कवर किया था इन 1929 में। एंटेनाइन इज नाइट्रोजीनियस बेस्ड विद डबल रिंग के साथ ये होते हैं हमारे पास। ATP का एक मॉलिक्यूल में कितनी एनर्जी, 7.3 KCl होती है हमारे पास। क्लोरोफिल पिगमेंट्स अब्जॉर्ब मैक्सिमम लाइट इन वेव लेंथ ऑफ रेड एंड ब्लू। कैल्वन गॉट नोबेल प्राइज इन 1961। टोमेटा पत्ते की सत्ता को ढांपते हैं 1 to 2%। डेफिशिएंसी
किस पत्तों की वजह से रंग जर्द हो जाता है, तो वो क्लोरीन की फोटोसिंथेसिस का रॉ मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है। बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन प्रोडक्ट है, बाई प्रोडक्ट है इसका। डार्क रिएक्शन आर प्रेजेंट अ पार्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, डार्क रिएक्शन वकूअ पजीर होते हैं स्ट्रोमा में। नेक्स्ट हमारे पास है लाइट रिएक्टर्स में कौन सा कंपाउंड पैदा होता है, NADPH और ATP। स्टोमेटा क्लोज टेम्परेचर कितना होता है, 30 to 35 सेंटीग्रेड। लाइट रिएक्शंस टेक प्लेस इन थाइलाइट कोलाइड में होती हैं, थाइलाइट कोलाइड में। विच ऑफ दीज कैन इंटर इनटू कब साइकिल, तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। ग्लाइकोलाइसिस वाक़ होते हैं साइटोप्लाज्म में। इथाइल अल्कोहल का केमियाई फार्मूला C2H5OH होता है। एनर्जी प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनेल इज माइटोकॉन्ड्रिया। द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इज फाउंड इन साइटोप्लाज्म। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करें, शॉर्ट क्वेश्चन, तो यहाँ से बायो एनर्जेटिक्स इंपॉर्टेंट है। डिफ्रेंशिएट आप लोगों ने करना होगा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में। डिफाइन ATP, व्हेन एंड हु डिस्कवर ATP, ATP किसने डिराव की, ये ATP के ही हवाले से है। नेक्स्ट हमारे पास कार्ल लोमन के डिस्कवर के बारे में बताएं। फोटोसिंथेसिस, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, लिमिटिंग फैक्टर की डेफिनेशन, जी स्कीम के बारे में बताएं। रेस्पिरेशन एंड सेलुलर रेस्पिरेशन, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। रेस्पिरेशन के दो मराहिल बताएं। स्ट्रोमा के बारे में बताएं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के बारे में आप क्या जानते हैं। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 8 है, यहाँ से 8 मार्क्स का आप लोगों का पेपर बनेगा। यहाँ पे फर्स्ट हमारे पास हेप्टिक पोर्टल वेन कैरीज ब्लड फ्रॉम लिवर टू हार्ट। इसका करेक्ट ऑप्शन है इनमें से कौन सा फाल दुरुस्त नहीं है, जिगर के हवाले से। प्रोड्यूस डाइजेस्टिव एंजाइम्स, एन नाइट्रोजन तत्वों की सत की वजह से कमी बनता है। 4 हमारे पास 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरीज होती हैं, 4 किलो कैलोरीज होती हैं हमारे पास। मक्खन और सेचुरेटेड फैसिड की मिसाल हमारे पास 70% होती है इसमें फैटी एसिड्स की परसेंटेज। विच ऑफ द फॉलोइंग आर वाटर सॉल्युबल, बी एंड सी हमारे पास वाटर सॉल्युबल है। डेफिशिएंसी ऑफ डी की हमारे पास रिक्टस एंड, और ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। विटामिन सी की जो बीमारी होती है स्कर्वी की होती है, विटामिन डी की वजह से रिक्टस की बीमारी होती है, आयरन की कमी की वजह से एनीमिया होता है, आयोडीन की कमी की वजह से बीमारी लगती है गोइटर की, अंधापन विटामिन ए की वजह से होता है। नेक्स्ट पेवरिक एसिड 3 कार्बन एटम्स की मिसाल है। स्कर्वी विटामिन सी की कमी की वजह से विलाई स्मॉल इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। मैदा में पेप्सिन तब्दील कराया जाता है। नेक्स्ट 17, 18, 19, 20, 21 हमारे पास है। जिगर का औसत वजन 1.5 किलोग्राम होता है। अल्सर्स अकर इन तमाम में होता है। इसके ये शॉर्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। फर्टिलाइज़र के हवाले से मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, ऑर्गेनल फर्टिलाइजर्स के बारे में बताएं। पौधों में मैग्नीशियम का किरदार, प्रोटीन्स क्या है, आयरन्स का इंसानी जिस्म में क्या किरदार है, मिनरल्स के बारे में बताएं, विटामिन के बारे में। और ये विटामिन के हवाले से ये क्वेश्चन बनते हैं। स्कर्वी क्या है, डाइटरी फाइबर मुतवाजन ग़िज़ा, प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन क्या है, कहत के बड़े असबाब बताएं। फाका कशी से क्या मुराद है, ग्वाइटर एनीमिया की अलामात, नाइट ब्लाइंडनेस की क्या वजूहात हैं, ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट ये हमारे पास डायरिया के हवाले से, जिगर के हवाले से, अल्सर, डेंगू बुखार के अलामात, तो ये यहाँ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 8 के। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 9 आ जाता है। यहाँ से 11 मार्क्स का आप लोगों का पेपर बनेगा। इसके हमारे पास इंपॉर्टेंट जो MCQs बनते हैं। ट्रांसपिरेशन इज रेगुलेटेड बाय गॉड सेल्स, ट्रांसपिरेशन का अमल होता है बजरिए इन तमाम के ज़रिए होता है। फ्लैम में खुराक की मूवमेंट किस तरीके से होती है, 2 तरीक़ों से होती है। खुराक सुक्रोज की शक्ल है। गॉड सेल्स का ताल्लुक होता है स्टोमेटा से। नेक्स्ट ये हमारे पास व्हेन डू एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट, ड्यूरिंग सेस्टोल जो है ना कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, सुकड़ते हैं। कौन से फेल का जिम्मेदार खून है, तो इन तमाम का है। खून के कौन से सेल्स क्लॉट बनाने के जिम्मेदार हैं, प्लेटलेट्स। एक दिल की धड़कन में डायस्टोल कितनी देर तक रहता है, 0.4 सेकंड। खून की नॉर्मल pH 7.4 होती है।
एवरेज लाइफ ऑफ रेड ब्लड सेल 120 डेज होती है। इंसान के दिल में कितने चैम्बर होते हैं? 4 होते हैं। दिल का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत चैम्बर लेफ्ट वर्टिकल्स होता है, वेंट्रिकल्स होता है। द वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन अडल्ट ह्यूमन 5 लीटर्स होता है। एक शख्स जिसमें एंटीजन ए और बी दोनों नहीं पाए जाते उसका ब्लड ग्रुप ओ होता है। कौन सा सेल जिसम में मुदाफियत पैदा करता है? लिकोसाइट्स। वाटर कंस्टिट्यूट्स अबाउट प्लाज्मा 90 to 92% होता है। वो प्रोटीन जो खून जमाने में मदद करते हैं हमारे पास ये होते हैं फाइब्रिनोजेन। एक बालिग इंसान में औसतन खून का वॉल्यूम 5 लीटर। ये इस तरह भी पूछा जाता है। एनीमिया आयरन की कमी की वजह से होता है। दिल के टिश्यूज को मौत क्या कहलाती है? ये कहलाती है हमारे पास इसका क्या मतलब मसल्स ऑफ हर्ट। ये इस दोनों तरह से पूछा जा सकता है। मायू ठीक है। 23 है ब्लड कैंसर, लियोकेमिया है। नेक्स्ट उसी हवाले से इसका मतलब टिश्यूज की डेथ, ये तीनों तरह से पूछा जा सकता है। इसके ये इंपॉर्टेंट आप लोगों के सामने क्वेश्चन शो हो रहे हैं। स्टोमेटा के बारे में, फ्लोम टिश्यू ट्रांसपरेशन के बारे में। ट्रांसपरेशन पुल से क्या मुराद है? पौधों में फ्लैम का किरदार, खून के प्लाज्मे की तरकीब, एंटीजन की तारीफ, वाइट ब्लड सेल्स के बारे में, इंसान का दिल, और ये तमाम इसके इंपॉर्टेंट आप लोगों को शो हो रहे हैं क्वेश्चंस। इंशाल्लाह इसकी प्रिपरेशन करके आप लोग अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो इसको ज़रूर लाइक कर दें। अगर कोई आप लोग अपना सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। जज़ाकल्लाह।